वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, फ़ेल हाल जारी। इसे हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न अबाउट द रिकग्निशन ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। उर्दू फ़िक्रात के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है, यानी जिन जुमलों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं आता है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के जुमले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लड़का स्कूल जा रहा है, इस जुमले के आखिर में आ रहा है जा रहा है। इससे हमें पता लगता है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। अगर हम सेंटेंस को ओवरऑल भी देखें तो हमें सेंटेंस देखते ही पता लग रहा है कि काम अभी जारी है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। रिकग्निशन के बाद अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज़ हो रहे हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम 3 हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, इज़, एम एंड आर। इज़ हमारे पास यूज़ होता है ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ। एम हमारे पास यूज़ होता है आई के साथ, और आर हमारे पास यूज़ होता है वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के सिंपल सेंटेंसेस का क्या फॉर्मूला है। तो इसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर, उसके बाद आएगी हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम आईएनजी लगाएंगे हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, और उसके बाद सबसे लास्ट में हमारे पास आएगा ऑब्जेक्ट यानी जिस पर काम किया जा रहा है। सिंपल सेंटेंसेस की हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और इसे हम अपने फॉर्मूले के साथ टैली करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। हमारे पास एग्जांपल है, आमना किताब पढ़ रही है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। तो आमना किताब पढ़ रही है, इसमें हमारे पास सब्जेक्ट है आमना। हम लिखेंगे आमना। उसके बाद आ जाता है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यानी इज़, एम एंड आर। तो हम देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। अगर तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम उसके साथ लगाएंगे इज़, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम उसके साथ लगाएंगे आर। तो जैसा कि हमें पता है कि आमना सिंगुलर है तो इसलिए हम उसके साथ लगाएंगे इज़। उसके बाद हमारे पास आ जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हम देखेंगे कि हमारा वर्ब क्या है इस सेंटेंस में। तो हमारे पास वर्ब है पढ़ना, तो उसकी इंग्लिश होगी रीड। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, तो हम इधर लगा देंगे आईएनजी। उसके बाद हमारे पास लास्ट पे आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट है किताब, तो हम लिखेंगे आ बुक। ये हमारा सेंटेंस हो गया है कंप्लीट। अब हम इसको अपने फॉर्मूले के साथ टैली करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है सब्जेक्ट, आमना सब्जेक्ट। उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इज़, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हमारे पास आ जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वो आ गई रीड। उसके बाद हमारे पास आईएनजी आ जाता है, तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया। उसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट यानी आ बुक। आमना किताब पढ़ रही है, आमना इज़ रीडिंग आ बुक। ऐसे हमारा सेंटेंस हो गया है कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंसेस पे। तो नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये सारा फॉर्मूला हमारा सिंपल सेंटेंसेस वाला फॉर्मूला है, बस यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा। नेगेटिव सेंटेंसेस की हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है तुम मेहनत नहीं कर रहे हो। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है तुम, तो हम लिखेंगे यू। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लग रहा है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आर हमारे पास लगता है वी, दे एंड यू के साथ। तो यू के साथ हम लगाएंगे आर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नॉट। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे सेंटेंस में वर्ब क्या है। तो हमारे सेंटेंस में वर्ब है मेहनत करना, जिसकी इंग्लिश होती है वर्क हार्ड। तो हम लिखेंगे वर्क।
उसके बाद हम लिखेंगे ING, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा हार्ड। तो इस सेंटेंस में हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हमारा सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। हम अपने फॉर्मूले के साथ टैली करेंगे। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर, उसके बाद नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ING और हार्ड, वर्किंग हार्ड पूरा हमारे पास है वर्ब। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास इस सेंटेंस में नहीं है। इस तरह हमारा सेंटेंस हो गया है कंप्लीट। तो मेहनत नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट वर्किंग हार्ड। अब हमारे पास आ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि सवालिया जुमले। इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आ जाता है सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ING, ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की हमारे पास एग्जांपल है, क्या फातिमा खाना पका रही है? तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे अपने फार्मूला के हिसाब से कि हमारे पास सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब। तो उससे पहले हम देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट इस सेंटेंस में हमारे पास फातिमा, तो उसके हिसाब से इस सेंटेंस में हमारा लगेगा इज़। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है फातिमा, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वर्ब क्या है, खाना पकाना। पकाना इसमें वर्ब है, तो पकाना की इंग्लिश होगी कुक। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा जो कि है खाना, फूड, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या फातिमा खाना पका रही है? इज़ फातिमा कुकिंग फूड? Thank you for watching my video. Please like and share this video and don't forget to subscribe my channel and also press the bell icon. Thank you.